हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर मैं 3D मॉडलिंग से रिलेटेड और स्कल्पचर मॉडलिंग से रिलेटेड वीडियो डालने जा रहा हूं। और ये है मेरा फर्स्ट मॉडल, दी बैटमैन, यानी कि रॉबर्ट पैटिसन वाला जो बैटमैन जो इस वक्त DCU में चल रहा है। और मैंने इसे बनाया एयर ड्राई क्ले से, जो है जे वाली डजन की, जो कि काफ़ी बढ़िया क्ले है, एकदम सॉफ्ट और ईजी टू यूज़। और इस वक्त मैंने ये मॉडल बिल्कुल तैयार कर लिया और इसकी फुल वीडियो जब मैं इसे बना रहा था उस समय की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट मॉडल है। इससे पहले मैंने कभी भी क्ले से कोई मॉडल तैयार नहीं किया है। एकदम एक बिगनर की तरह मैंने इसे फर्स्ट टाइम तैयार किया है। और उस वक्त मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना डिटेल और बढ़िया मॉडल तैयार कर पाऊंगा या नहीं, और उस समय की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरी बहुत मेहनत लगी है इसे तैयार करने में। तो चलिए हम इसका पेंट प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर प्राइमर जो है वो करेंगे, जो है ये ब्लैक जैसो। तो बैटमैन जो है उसकी कॉस्ट्यूम ब्लैक कलर में होती है, तो मैं इसका बेस जो कोट है ब्लैक प्राइमर से कर रहा हूँ। और इसके बाद हम इस पर पेंट करेंगे जो एक्चुअल कलर है इसकी कॉस्ट्यूम का। पेंट भी मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। वैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कैनवास पर पेंटिंग वगैरह तो मैं पहले करता रहा हूँ, लेकिन जो इस तरह की क्ले आर्ट है उस पर फर्स्ट टाइम ये पेंट जो है वो करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं एंड रिजल्ट क्या निकलता है। आप बने रहिए वीडियो में। प्राइमर होने के बाद मैं इसे 1 घंटा ड्राई होने के लिए छोड़ रहा हूँ। और ड्राई होने के बाद जो रिजल्ट आया इसका, इस प्राइमर का, उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पर यानी कि इसका ब्लैक कलर आएगा वहाँ पर मैं इस प्राइमर को ही रहने दूँ, वहाँ पर पेंट ना करूँ, क्योंकि ये प्राइमर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। तो आपने मूवी में जो बैटमैन देखा है उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो पूरी ब्लैक कलर में नहीं है, वो ग्रे कलर में है, क्योंकि मूवी में ज़्यादातर डार्क जगहों पर बैटमैन देखने को मिलता है, ज़्यादातर नाइट सीन्स हैं, वहाँ पर हमें लगता है कि इसकी जो कॉस्ट्यूम है वो पूरी ब्लैक कलर में है, लेकिन असल में ब्लैक कलर में नहीं है। केप और मास्क जो है वही ब्लैक कलर में है, बाकी की जो कॉस्ट्यूम है वो असल में ग्रे कलर की है। तो हम भी ग्रे कलर करेंगे, जहाँ जहाँ पर इसका ग्रे कलर आता है वहाँ पर हम ग्रे कलर करेंगे। और मेरे पास जो पेंट है उसमें ग्रे कलर जो है वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ये वाला ग्रे कलर बनाना बहुत ईजी है। मैं 2 से 3 कलर को एक साथ मिक्स करके ये वाला ग्रे कलर तैयार करने जा रहा हूँ, जैसे कि ये ब्लैक, वाइट और ये एक ब्राउन कलर है, इनको मिक्स करके मैं ग्रे कलर तैयार करने जा रहा हूँ, जो हमारा मेन कॉस्ट्यूम का कलर होगा। तो ये कुछ इस तरह का डार्क ग्रे कलर, जो कि ज़्यादा लाइट ग्रे कलर नहीं है, जो मैं अप्लाई करूँगा इस पर। तो अपना पहला कोट मैं पेंट का करने जा रहा हूँ। जिन जिन जगहों पर ग्रे कलर आएगा, पहला कोट है जो हम इस वक्त करेंगे। इसके बाद 2 से 3 कोट और करने पड़ सकते हैं, जैसी लुक मैं चाहता हूँ उस लुक के लिए।
तो हमारा पहला कोट जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे 1-2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इस पर इसका सेकंड कोट है जो वो करेंगे। तो जब तक हमारा ये फर्स्ट कोट ड्राई होगा तब तक हम जो फेस है, जहाँ जहाँ हमारा स्किन कलर आएगा वहाँ पर हम वाइट प्राइमर जो है यानी कि ये वाला वो हम अप्लाई कर देंगे, ताकि बाद में स्किन कलर करना आसान हो। तो बैटमैन का जो फेस है वो हमने प्राइमर कर दिया है वाइट। तो अब हमारा जो बेस ग्रे कलर है वो ड्राई हो चुका है। अब हम सेकंड कोट करेंगे ग्रे कलर का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी इतना निकल कर आ नहीं रहा है जो ग्रे कलर मुझे चाहिए। अभी काफ़ी डार्क है, जो ब्लैक बेस प्राइमर है उसके साथ ये मिक्स हो चुका है, इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन 1-2 कोट करने के बाद जो ग्रे कलर है वो दिखने लगेगा। तो हमारा सेकंड कोट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे 1-2 घंटा ड्राई होने देंगे और उसके बाद ही हम आगे का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल ग्रे कलर है कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये लुक आई है ग्रे कलर की, लेकिन अभी काफ़ी कुछ मिसिंग है। अभी ये ग्रे कलर वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। अब इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं उस टेक्निक को कहते हैं वॉश, यानी कि अब हम इसके ऊपर थोड़ा डर्ट वाला टच देंगे, जैसे थोड़ा ब्राउनिश कलर इसमें मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा ये डर्टी ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास जो वॉश होती है, जो एक तरह का वो काफ़ी पतला सा पानी होता है, जैसे इंक होती है किसी कलर की, तो वो मेरे पास है तो नहीं है, लेकिन वो भी हम बना लेंगे इन 2 कलर्स को मिक्स करके। जैसे मुझे डर्ट कलर निकालना है इसके ऊपर, मैं ये डार्क ब्राउन और ये एक लाइट ब्राउन है, इन दोनों को मिक्स करके वॉश जो है वो तैयार करने जा रहा हूँ। तो अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ वाटर काफ़ी सारा, यानी कि कलर इसमें ना बराबर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हो हमारे ब्रश के स्ट्रोक पर। और ये तकरीबन मैं सारे मॉडल पर ही करने जा रहा हूँ, कुछ पार्ट्स को छोड़कर। जहाँ जहाँ पर भी मुझे अपने मॉडल पर डर्ट दिखानी है वहाँ ये वॉश मैं करूँगा। और इसके बाद एक और टेक्निक है उसका भी हम यूज़ करेंगे, जिससे चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे, ये सब डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएं। तो अब हम इस वॉश को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत है। इसके बाद ये ग्रे कलर जो है वो काफ़ी बढ़िया लगेगा, जैसा मुझे चाहिए वैसा कलर इस वॉश के बाद निकल कर आने वाला है। तो हमारा वॉश का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरह का रिजल्ट जो है वो निकल कर आया है इस वॉश से। जो ग्रे कलर है वो अब मुझे बढ़िया लग रहा है, जैसा मैं चाह रहा था, जिसमें थोड़ी डर्ट मिली हो। और अभी आगे और भी एक टेक्निक है जिसे कहते हैं ड्राई ब्रशिंग, उससे भी इसे और इम्प्रूव करूँगा जहाँ पर डर्ट दिखानी है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो हम पेंट करेंगे ब्लैक, जो चीज़ें ब्लैक कलर की हैं, जैसे ये बैटमैन का लोगो और ये शोल्डर पैड, यानी कि उन सब चीज़ों को ब्लैक कलर का पेंट करेंगे। कुछ चीज़ें ऑलरेडी ब्लैक हैं, हमने प्राइमर जो किया हुआ है, लेकिन कुछ जगहें ग्रे कलर से कवर हो चुकी हैं। उन सब चीज़ों को हम एक बार ब्लैक कलर में पेंट कर देते हैं। तो हमारी एसेसरीज वगैरह सब ब्लैक कलर का, जो चीज़ें ब्लैक कलर की मैं रखना चाहता हूँ उनको हमने ब्लैक कलर कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, एक तरह की ड्राई ब्रशिंग जैसी ही टेक्निक है, लेकिन पूरे मॉडल पर नहीं। जो चीज़ें बैटमैन के आर्मर पर मेटल की हैं, जैसे जो बैटमैन का लोगो है उसे मेटल का रखने वाला हूँ, जो शोल्डर पैड्स हैं उन्हें मेटल का रखने वाला हूँ, और जो गाउंटलेट है उस पर कुछ चीज़ें आपको पता ही है मेटल की हैं, जैसे ये एरोज हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इन्हें, ये मेटल में आएंगे। और ये यूटिलिटी बेल्ट
बेल्ट जो है इसका बकल जो है वो भी मेटल का आएगा। इस तरह से जो जो चीज़ें मेटल की हैं उन्हें हम मेटल में पेंट करेंगे, लेकिन लोगो और शोल्डर पैड जैसी कुछ जगहों को हम पूरा मेटल का पेंट नहीं करेंगे। उन पर हम वेदरिंग जो इफेक्ट होता है, जैसे कहीं कहीं पर से पेंट उखड़ा हुआ होता है, वैसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा किनारियों पर सिल्वर पेंट करेंगे ड्राई ब्रशिंग की टेक्निक के साथ। तो हमारे सिल्वर पेंट का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरह से लुक आ रही है। जहाँ जहाँ पर भी मैंने सिल्वर पेंट किया है उसके बाद कुछ इस तरह की लुक आ रही है। तो अब हम ड्राई ब्रशिंग यही टेक्निक कुछ और चीज़ों पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन एक अलग कलर में। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ड्राई ब्रशिंग से हम जो डर्ट, जहाँ जहाँ पर भी डर्ट हमें दिखानी है उसे थोड़ा और हाईलाइट करेंगे। उसके लिए मैं पेंट यूज़ कर रहा हूँ जो येलो ब्राउन पेंट है, जो काफ़ी लाइट येलोइश थोड़ी लुक देगा ब्लैक के ऊपर। तो मैं इससे ड्राई ब्रशिंग करने वाला हूँ कुछ कुछ पार्ट पर। तो हमारे ये ड्राई ब्रशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर भी डर्ट इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा दिखाना था मुझे, वहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया है और अब कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। तो अब हम आ जाते हैं फेस पर, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि सब कुछ मैं पहली बार कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैंने वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर पहले देखी हैं कैसे ये सब पेंट किया जाता है और फेस कैसे पेंट करना है। फेस पेंट करने के लिए पहले मैं इसे रेड कलर से पेंट करूंगा। जो जे वाला रेड कलर है मेरे पास, पहले मैं इसका फेस इस रेड कलर से पेंट करूंगा। फिर अच्छे से रेड कलर ड्राई होने के बाद मैं जो है स्किन कलर जो है वो पेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम रेड कलर से पेंट कर लेते हैं, जो सबसे पहला कोट है। तो हमारा जो रेड कलर है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और अब हम इसके ऊपर स्किन कलर जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसके लिए मैं इन 3 कलर्स को मिलाकर स्किन कलर तैयार करने वाला हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो देखते हैं कैसा लगता है। तो हमारा स्किन कलर जो है वो हो चुका है। अब इसे अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर दोबारा से एक कोट और करूँगा और बाकी की जो टचिंग वगैरह है वो करूँगा। और जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम इसका जो बेस है, यानी कि मेन बेस, उसे हम पेंट कर लेते हैं। तो हम इसे ब्लैक प्राइमर के साथ पेंट करेंगे पहले और इसके बाद इसकी डिटेलिंग वगैरह जो है वो हम करेंगे। और यहाँ पर बेस पेंट करने का और फेस पेंट करने का जो पार्ट है वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कैमरा की बैटरी जो है वो लो हो चुकी थी और मुझे पता नहीं चला कब कैमरा जो है वो ऑफ हो चुका है। इस पार्ट की रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं और मैंने इसे पेंट कर लिया था, पता मुझे बाद में चला। तो ये फाइनल बेस है, बेस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और फाइनल इस तरह का कुछ बना है ये, जिस पर मैंने ड्राई ब्रशिंग और वॉश दोनों का इस्तेमाल किया है। पहले ब्लैक प्राइमर से पेंट किया है, उसके बाद इस पर जो इसकी मेन कलरिंग थी वो की है। बाकी जो डिटेलिंग है इसकी वो वॉश और ड्राई ब्रशिंग से मैंने ऐसी निकाली है। तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है और फेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ इस स्किन कलर से, ऐसा ही मुझे चाहिए था। तो अब हम फाइनल स्टेप्स पर पहुँच चुके हैं।
हैं। लास्ट एक चीज़ बची है पेंट प्रोसेस में, वो है ये वार्निश, यानी कि ग्लॉस वार्निश, जो ज़्यादातर लोग पूरे मॉडल पर करते हैं बाद में, क्योंकि ये जो आपने पेंट किया है उसके प्रोटेक्शन के लिए की जाती है, और जो चीज़ें हम ग्लोसी दिखाना चाहते हैं उसके लिए भी ज़्यादातर की जाती है। तो मैं इसे प्रोटेक्शन के लिए तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, मैं बस जो चीज़ें ग्लोसी दिखानी है मुझे, मैं इसे वहाँ पर पेंट करूँगा। तो देखते हैं इसका एंड रिजल्ट, ये ग्लोस वार्निश कैसी लगती है। तो ये है फाइनल वार्निश के बाद की लुक। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिजल्ट आया, जो मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। इससे पहले मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। वैसे आप बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। मैंने ज़्यादा जगहों पर इसे यूज़ नहीं किया है। तो हमारा जो फाइनल पेंट प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसकी एक्स्ट्रा जो एक्सेसरीज हैं जो मिसिंग आपको दिख रही होंगी, तो ये रही चीज़ें जो मिसिंग थी, जैसे कि गन होल्स्टर जो कि राइट लेग के पास आएगा, जो मैंने तैयार करके अलग से रखा था क्योंकि इसे मैं ग्लू के साथ बाद में अप्लाई करने वाला था। और ये हैं इसकी बेल्ट्स जो मैंने खुद तैयार की हैं वायर से, और एक क्लॉथ पड़ा हुआ था। इसके अलावा ये स्ट्राइप्स हैं जो गाउंटलेट के ऊपर आएंगी, और इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हो रहा हैं। तो इन सब चीज़ों को जल्दी से लगा लेते हैं, फिर देखते हैं फाइनल लुक। तो दोस्तों आप मुझे बताइए आपको ये दी बैटमैन का मेरा ये क्ले से बना हुआ मॉडल कैसा लगा, और इसकी पेंट जॉब के बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं अपनी बताऊं तो ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह था, क्योंकि मैं सीखने के लिए अभी जो पेंट मैंने इस पर किया है, क्ले मैंने यूज़ किया है, सभी मटेरियल सभी चीज़ें वो मैंने पूरी बेस्ट क्वालिटी की यूज़ नहीं की हैं, क्योंकि एक बिगिनर के तौर पर पहले मैं इन चीज़ों को देखना चाहता था कि इनका रिजल्ट क्या आता है, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं किन किन चीज़ों में मुझे आगे अपग्रेड करना है। एयर ड्राई क्ले की जगह मैं पॉलीमर क्ले यूज़ करूं। एक एयर ब्रश मुझे बहुत ही जहां पर ज़रूरी लगा। स्ट्रोक जो है वो काफ़ी दिख रहे हैं, इतनी सफाई जो है वो नहीं आती ब्रश से, जो एयर ब्रश से फिनिश आती है वो ब्रश से पेंट करने में नहीं आती। तो एयर ब्रश मुझे जहां पर ज़रूरी लगा। तो फिलहाल आप मुझे बताइए, मेरा ये फर्स्ट मॉडल है दी बैटमैन का, आपको ये कैसा लगा? जो कमी है वो भी आप बताइए, क्योंकि मैंने ये पहली बार ट्राई किया है और मैं अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने
नेक्स्ट मॉडल में इससे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, नीचे तो बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट मॉडल आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सुपर हीरो या कौन सा गेमिंग कैरेक्टर का स्कल्पचर तैयार करूं इस तरह का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स और बहुत ही अमेजिंग इस तरह के और मॉडल्स की वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।